पैतृक संपत्ति के हक से वंचित हुई बेटियां, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चॉइस। मैं हूं आपके साथ सलोनी ठाकुर। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल इलाकों की, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर, जहां आज भी बेटों को तो पुश्तैनी संपत्ति का हक मिलता है, लेकिन बेटियों को नहीं। साल 2015 में सामाजिक कार्यकर्ता रतन मंजरी ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि ट्राइबल बेटियों को भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति में समान अधिकार मिले। हाई कोर्ट ने रतन मंजरी की याचिका को सही ठहराते हुए महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक देने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले को नवाब बौद्ध और अन्य ट्राइबल पुरुषों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि हमारी जनजातियों की अपनी परंपराएं और कस्टमरी लॉ है, और अगर बेटियों को बराबरी का अधिकार दिया गया तो हमारी जमीनें दूसरे परिवारों में चली जाएगी, क्योंकि महिलाएं बाहर शादी करती है। अपीलकर्ताओं ने ये भी कहा कि हिंदू सेक्शन एक्ट की धारा 2(2) के अनुसार ये कानून अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं होता, और हाईकोर्ट ने परंपरागत कानूनों में दखल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति, पहचान और कानून है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो अधिसूचना जारी कर किसी विशेष जनजाति पर ये कानून लागू कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सबसे कठिन स्थिति उन परिवारों की होती है जहां सिर्फ बेटियां हैं। माता पिता के निधन के बाद उनकी सारी संपत्ति करीबी रिश्तेदारों को चली जाती है और बेटियां अपने ही घर पर पराई बन जाती है। इस फैसले से एक और जहां जनजातीय परंपराओं की रक्षा होगी, वहां दूसरी ओर ट्राइबल महिलाओं को बराबरी के अधिकार के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रतन मंजरी जैसी महिलाओं ने इस लड़ाई की शुरुआत की है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या परंपरा बड़ी है या फिर बराबरी का अधिकार। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए देखते रहे न्यूज चॉइस।